हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 97। शीतल के भैया गुस्से में शीतल से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर जा चुके थे। शीतल को इस बात से बहुत दुख पहुंचा, लेकिन रुचिका और नैना ने उसे संभाल लिया। अपार्टमेंट में सबको इस बात का पता चल चुका था। कुछ खुश थे तो कुछ नाक भौं सिकोड़ रहे थे। मिसेस शर्मा ने देखा तो उन्होंने सार्थक के पापा से बात की और अगले दिन सुबह सार्थक और शीतल की सगाई का दिन तय कर दिया। सभी खुश थे और अपने अपने घरों में चले गए। ऊपर आकर अभी अपने फ्लैट में गुस्से में यहां से वहां चक्कर काट रहा था। उसे बार बार शीतल के भाई का नैना पर हाथ उठाना याद आ रहा था। जैसे ही नैना वहां आई, अभी ने उसकी बाहों को थामकर कहा, नैना, क्या जरूरत थी तुम्हें उसके मुंह लगने की? देखा ना वो कितना बदतमीज इंसान था। अगर उसने छू लिया होता तो बताता मैं उसे। रिलैक्स पड़ोसी, सब ठीक हो गया ना, और क्या चाहिए? नैना ने कहा। बात ये नहीं है नैना, अभी मैं यहाँ था, कल जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे। मैं ये सब नहीं देख सकता, अभी ने कहा। पड़ोसी, नैना इतनी भी कमजोर नहीं है यार। वो तो मैं बस अपने मामले में थोड़ी लेजी हूँ, बाकी सबकी बैंड बजा सकती हूँ, नैना ने कहा। नहीं नैना, तुम अब कोई नई मुसीबत में नहीं पड़ोगी। शीतल और रुचिका की लाइफ सेट है, अब तुम अपने बारे में सोचो प्लीज, अभी ने कहा। वही तो सोच रही हूँ ना पड़ोसी, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी, और नहीं हुआ तो तुम हो ना संभालने के लिए, नैना ने कहा। अभी कुछ देर खामोशी से नैना को देखता रहा और फिर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नैना। अभी की आवाज में एक दर्द था, जिसे जानने के बाद नैना उसके पास आई और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी ने उसे गले लगाया और कहा, मैं चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद तुम्हारे डैड से मिलूंगा, अभी ने कहा। नो, मेरा मतलब आज नहीं जाना, कल शाम को निकल जाना, शीतल और सार्थक की सगाई के बाद, नैना ने एकदम से दूर होकर कहा। लेकिन डैड, अभी ने कहा तो नैना ने कहा, अपना फोन दो। अभी ने अपना फोन निकालकर नैना को दे दिया तो नैना ने अभी की मॉम को फोन लगाया और 2 रिंग के बाद उन्होंने फोन उठा लिया। उनके फोन उठाते ही नैना ने कहा, हेलो सासू माँ, पाए लागू। सौंदर्या जी ने जैसे ही नैना के मुंह से ये सुना तो उन्हें एक पल को चक्कर सा आ गया और उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, नैना तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा सुनिए, अभी आज चंडीगढ़ नहीं आ रहा, कल आएगा, वो थोड़ा सा काम है, इसलिए अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं इसे रोक लूँ। अरे नहीं नहीं, परेशानी कैसी, उसे कहो आराम से आए, सौंदर्या ने कहा। थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं, हमारी अच्छी बनेगी, नैना ने कहा तो सौंदर्या हंसने लगी और कहा, अभी को हाँ बोल दिया तुमने? हाँ, बेचारा इतना रो रहा था, मैंने सोचा चलो इतना परेशान हो रहा है लड़का तो हाँ कह देती हूँ, नैना ने कहा तो उधर से सौंदर्या ने कहा, ए नैना, मेरा बेटा बहुत सीधा है, इसे ज्यादा परेशान मत करना। क्या सासू माँ, आप अभी से हुक्म चला रही हैं, नैना ने अब कहा तो सामने खड़े अभी ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, मॉम, मैंने बताया था ना आपको सार्थक के बारे में, कल उसकी एंगेजमेंट है, सो उसके बाद शाम को ही निकलूंगा यहाँ से। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, और हो सके तो नैना को साथ ले आओ, मुझे बहुत मन हो रहा है उससे मिलने का, सौंदर्या ने कहा। मॉम, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फिर कभी। अच्छा मैं रखता हूँ, बाय, लव यू, कहकर अभी ने फोन काट दिया। अपनी मॉम को दिन में 10 बार लव यू बोलते हो, मुझे एक बार भी नहीं कहा, नैना ने कहा। अच्छा तो तुम्हें भी सुनना है, अभी ने कहा। ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तुम्हारा बुखार कैसा है, नैना ने उसके सर को छूकर देखते हुए कहा। अभी का बुखार काफी कम हो चुका था। नैना ने उसे आराम करने को कहा और खुद अपने फ्लैट में चली आई, जहां शीतल, मोंटी और रुचिका पहले से मौजूद थे।
नैना आते ही शीतल के गले लगी और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू नैना, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, लेकिन भैया। कहते कहते शीतल उदास हो गई तो नैना ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, डोंट वरी, एक दिन वो तुम्हारे और सार्थक के प्यार को जरूर समझेंगे। वैसे भी सार्थक के घर वाले काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, तुम्हें खुश रखेंगे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। शीतल ने कुछ नहीं कहा, नैना उसे लेकर सोफे पर आ बैठी और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, शीतल तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे डैड ने कहा था ना वो तुम्हारे भी डैड है, क्यों ना हम सब साथ में शादी करें, मज़ा आएगा। ए नैना, लड़की होकर लड़की से शादी करोगी, पागल हो क्या? रुचिका ने कहा, हे भगवान, इस लड़की को इतना बड़ा शरीर दिया, थोड़ी अक्ल भी दे देता तो क्या चला जाता। लड़की से शादी क्यों करूंगी मैं? मेरे कहने का मतलब है तेरी, मेरी और शीतल की शादी अगर एक ही घर में हो तो कितना मजा आएगा। पैसे बचेंगे सो अलग, शीतल को भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हम तीनों साथ रहेंगे अपनी शादी वाले दिन। नैना ने कहा तो रुचिका के भेजे में बात घुसी और उसने कहा, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन शादी साथ कैसी होगी? देख शर्मा जी, यानी मोंटी के पापा, वैसे भी तुम्हारी शादी लखनऊ में करेंगे और लखनऊ में ही मेरा घर है। बच्चे शीतल और सार्थक, तो इन्हें भी लखनऊ ले चलेंगे, फिर 3 शादियां साथ होगी, कितना मजा आएगा। नैना ने खुशी से भरकर कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन शर्मा जी मानेंगे? मोंटी ने शंका जताई, बेटा ना माने तो तुम किस लिए हो घर में, तुम्हारी शादी है, मनाओ उन्हें। ये तो तय है कि तीनों शादियां साथ होगी, वरना किसी की नहीं होगी। नैना ने कहा, अब ये क्या नया ड्रामा है नैना? रुचिका ने कहा, पांडा हम तीनों दोस्त हैं, सोच तीनों एक साथ दुल्हन बनेंगी, साथ फेरे लेंगी, शादी करेगी, कितना मजा आएगा यार। नैना ने कहा, बात तो तेरी भी सही है मोंटी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। रुचिका ने मोंटी से कहा, जो हुक्म देवियो। शीतल जी, आपके भी कुछ विचार हो तो इस बारे में कह दीजिए। मोंटी ने कहा तो शीतल मुस्कुरा उठी और कहा, जिंदगी ने इतने अच्छे दोस्त दे दिए, इतना प्यार करने वाला लड़का दे दिया, एक नहीं तो 2 माँ बाप दे दिए, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए मुझे। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। शीतल की बात सुनकर नैना ने पसरते हुए कहा, यस, आई लव माई लाइफ। असल जिंदगी ना वही होती है जब हमें उससे कोई शिकायत नहीं होती। तुम और तुम्हारी बातें, छोटी छोटी बातों में कितना बड़ा तर्क होता है ना। रुचिका ने कहा, देखो बाबू, ऐसा है, सबक सिखाने में स्कूल कॉलेज दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अभी भी जिंदगी ही है। जो सबक जिंदगी सिखाती है ना, वो किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। इसलिए पहले जिंदगी से प्यार करो, उसे समझो, जियो, ना कि काटो। जो नहीं मिलता उसके लिए रोने से अच्छा है जो मिला है उसके साथ खुश रहा जाए। नैना ने कहा तो शीतल, रुचिका और मोंटी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, समझ गए, गुड। कहते हुए नैना उठी और जाने लगी तो कहा, अब तू कहाँ चली? पड़ोसी की मोहब्बत में मैं अपनी असली मोहब्बत को तो भूल ही गई। नैना ने कहा और किचन एरिया की ओर चली आई। नैना ने गैस ऑन किया और उस पर पतीला चढ़ाया तो मोंटी, शीतल, रुचिका को अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। नैना की पहली मोहब्बत थी चाय। चाय बनाकर उसे बड़े कप में डालकर नैना बालकनी की ओर चली आई। अंधेरा हो चुका था और नैना चाय पीते हुए बाहर आसमान को देखने लगी और खुद से कहने लगी, गुड, सब ठीक हो गया। शीतल, रुचिका दोनों को उनका प्यार मिल गया और मैं भी कहाँ बच पाई इस प्यार से। वैसे पड़ोसी को खूब तंग करने वाली हूं मैं शादी के बाद। उससे पहले उस रॉयल फैमिली के झंडू को उसकी औकात दिखानी होगी। पड़ोसी को अपना प्लान बताया तो वो गुस्सा करेगा। नहीं नहीं नैना, बिल्कुल नहीं, अकेले ही निपटना होगा तुम्हें इस मुसीबत से। अगर डैड तक बात पहुंच गई तो पंगा हो जाएगा। नहीं, बस कल शीतल और सार्थक की सगाई हो जाए, ऑफिस जाना शुरू करूं और अनुराग के सारे ख्वाब खराब करूं तो जिंदगी में कुछ थ्रिल आए।
नैना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और रुचिका शीतल आपस में बात थी। अगली सुबह सार्थक के पापा ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करवाया। शुभ मुहूर्त में शीतल और सार्थक की अंगूठियां बदली गई। अपार्टमेंट में ऐसा पहली बार हो रहा था कि वहां रहने वाले दो लोगों में रिश्ता हुआ हो। सभी बहुत खुश थे और उनसे भी ज्यादा खुश थी नैना, क्योंकि इसने इन सबको मिलाने में बहुत मेहनत की थी। सार्थक के घर पर नाश्ता करने के बाद नैना ने कहा, दिल्ली आए हुए काफी टाइम हो गया, अब ऑफिस के दर्शन कर लेने चाहिए। शीतल, तुम यहीं रुको, मैं और रुचि जा रहे हैं ऑफिस। कितना काम पेंडिंग है यार, उसे पूरा भी तो करना होगा। मैं भी चलती हूँ, शीतल ने कहा। तुम कहाँ जा रही हो? अरे सार्थक के साथ टाइम स्पेंड करो, एक काम करो, मूवी देखने चली जाओ और शर्मा जी को भी 2 टिकट देकर दूसरे सिनेमा भेज दो। नैना ने शरारत से कहा तो शर्मा जी ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, बदमाश लड़की, हम लोगों की उम्र है ये सब देखने की। अरे का शर्मा जी, मतलब यही तो उम्र है प्यार दिखाने की। नैना ने कहा तो अभी उसका मुंह बंद करते हुए बोला, बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। कुछ देर हंसी मजाक के बाद शर्मा जी ने सार्थक और शीतल को बाहर जाने को कहा। रुचिका और नैना अपने ऑफिस के लिए निकल गई। बचे मोंटी और अभी। एक नैना का बेस्ट फ्रेंड था तो दूसरा नैना का प्यार। दोनों खामोशी से लिफ्ट में ऊपर आ रहे थे। मोंटी ने ही बात की शुरुआत करते हुए कहा, वैसे नैना में क्या देखा तुमने? सच सच बताना। नैना का दिल बहुत साफ है, वो हमेशा सबके बारे में सोचती है, जो दिल में होता है बोल देती है। उसकी नीयत आईने की तरह साफ है। अगर कोई उसे समझने वाला हो तो उसे पता होगा कि नैना गुस्से में कहीं ना कहीं उसकी परवाह छुपी होती है। उसकी जिद में कहीं ना कहीं उसका प्यार छुपा होता है। उसकी बातों में एक अलग ही लॉजिक होता है जो दिमाग में घुसे ना घुसे लेकिन दिल को जरूर टच कर जाता है। एंड कहते कहते अभी रुक गया। एंड क्या? मैंने कहा था ना कुछ छुपाना मत, मोंटी ने कहा। एंड शी इज अ गुड किसर, अभी ने धीरे से कहा तो मोंटी ने कहा, हाँ ये कब हुआ? उसके बर्थडे वाले दिन, अभी ने कहा। तुम्हें इतना सब पता है इसलिए तुम आज उसके लवर हो और मैं उसका फ्रेंड, मोंटी ने कहा तो लिफ्ट ऊपर आकर रुकी और दोनों बाहर चले आए। और मोंटी ने कहा, वैसे मेरे बारे में सुनकर कभी तुम्हें सौतन वाली फीलिंग तो नहीं आई ना? वो तो मुझे अभी भी आती है, लेकिन अच्छी वाली सौतन, अभी ने कहा तो मोंटी ने मुंह बना लिया। कॉफी पियोगे? अभी ने पूछा। तुम बनाओगे? मोंटी ने सवाल किया। हाँ आओ, कहकर अभी अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। मोंटी भी उसके पीछे पीछे चला आया। अभी ने 2 कप कॉफी बनाई और दोनों बैठकर बातें करते हुए कॉफी पीने लगी। बातों बातों में मोंटी ने जाना कि अभी एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। नैना और रुचिका ऑफिस पहुंची। ऑफिस का लुक पहले से काफी अच्छा लग रहा था। नैना को देखते ही सब गुड मॉर्निंग मैम कहने लगे। रुचिका और नैना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी सचिन हाथ में बुके लेकर आया और नैना की ओर बढ़ाकर कहा, वेलकम मैम, बहुत जल्द आप मिसेस मित्तल बनने वाली हैं, कांग्रेचुलेशन। मतलब उस चूतिए ने ऑफिस में भी बता दिया। नैना बड़बड़ाई और सचिन से कहा, ये फूल ले जाकर ना अपने सर के कैबिन में रख दो और उनसे कहना ऑफिस में नैना बजाज आई है, मिसेस मित्तल नहीं। कहकर नैना अपनी कैबिन की ओर बढ़ गई। कैबिन में आते ही उसके साथी स्टाफ भी उसे देखकर खड़े हो गए तो नैना ने झुंझलाकर कहा, अबे बैठो यार, क्या है ये सब? एक गधे ने आकर कुछ कह दिया और तुम सबने मान लिया। डैड ने पसंद किया उसे, शादी नहीं हुई हमारी। लेकिन मैम, केशव ने जैसे ही कहना चाहा, नैना ने उसे घूरते हुए कहा, अबे ओ भूतनी के, एक बार मैम और बोला ना तो तेरा के अलग और सब अलग कर दूंगी। नैना के गुस्से को देखकर विशाल ने उसे पीछे खींच लिया और नैना से कहा, सॉरी नैना, लेकिन अनुराग सर ने ही कहा कि तुमसे रिस्पेक्ट से बात की जाए। सारा बोया काटा उसी का तो है। ये पिताजी भी ना, न जाने कैसे चरस बोई है हमारी जिंदगी में।
नैना ने कहा तो रुचिका ने कहा, शांत हो जा नैना, तू जाकर अनुराग सर से बात करना। ठीक है, कहकर नैना ने अपना बैग कुर्सी पर पटका और दंदनाते हुए कैबिन की ओर चली गई। उसे देखते ही सचिन फिर खड़ा हो गया। दरअसल अनुराग ने सचिन को पनिशमेंट दी थी कि जब भी नैना को देखेगा खड़ा होगा। नैना के साथ शुरू में जो बदमाशियां हुई उनके बारे में अनुराग जानता था। नैना जैसे ही सचिन के सामने से गुजरी 2 कदम चलकर वापस आई और सचिन से पूछा, तुमको बवासीर है? नहीं तो, सचिन ने हैरानी से कहा। तो फिर बार बार खड़े काहे हो जाते हो, बैठो ना आराम से। नैना ने फटकार लगाते हुए कहा तो आसपास बैठे लोग हंसने लगे। नैना वहां से सीधा अनुराग के कैबिन में आई। नैना को देखते ही सचिन उठा और खुश होकर कहा, हे वेलकम माय डियर। सर, ये सब क्या है? ऑफिस वाले मुझसे अजीब बिहेव कर रहे हैं। नैना ने कहा, वो तो करेंगे ही ना नैना, आफ्टर ऑल तो मेरी होने वाली वाइफ हो। अनुराग ने कहा, सर प्लीज, ये मेरे काम करने की जगह है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स क्यों कर रहे हैं आप? मुझे शांति से काम करने दीजिए ना। नैना ने कहा तो अनुराग ने उसके पास आते हुए कहा, नैना बेबी, मैं नहीं चाहता तुम काम करो और तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो। नैना का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसे अनुराग को सुनाना शुरू कर दिया, सुन बे फटी हुई कड़ी की बेसन, तेरा ये बेबी बाबू सोना अपने पास रख। मेरे बाप ने रिश्ता तुझसे करने की बात की है। तू तो सच में बौखला गया। पहले लगता था कि अच्छा मैनेजर मिला है, लेकिन नहीं, यहाँ तो साला सबकी नीयत में शक्ति कपूर डोल रहा है। जो फूल मेरे वेलकम के लिए भेजे हैं ना, उन्हें उखाड़ के तेरी ही। और ये बेबी बेबी क्या लगा रखा है तुमने? बचपन में गोद में खिलाया था मुझे। रॉयल लाइफ का मतलब भी पता है तुम्हें? जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। हर लड़की पैसे के पीछे नहीं भागती है, समझे? मैं नहीं पटी तो डैड को फंसा लिया, और डैड इतने अच्छे कि उन्होंने हाँ भी कर दी। रही तुम्हारी लोमड़ जैसी शक्ल के पीछे का सच नहीं देख पाए वो, इसीलिए। पर बेटा, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश की ना तो याद रखना, तेरी रॉयल्टी के एल लगा देने हैं मैंने, और यहाँ एल का मतलब लंका नहीं है। नैना, नैना, नैना कहाँ खोई हो? आर यू ओके? अनुराग ने नैना के सामने हाथ हिलाते हुए कहा तो नैना होश में आई। अभी तक जो कुछ उसने अनुराग से कहा वो सिर्फ उसके मन की आवाज थी। नैना होश में आई और कहा, नथिंग सर। कम ऑन नैना, धीरे धीरे तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। उसके बाद ये लाइफ जीने में बहुत मजा आने वाला है। अनुराग ने उसके थोड़ा पास आकर कहा तो नैना ने अनुराग के गाल को छू कर कहा, बिल्कुल सर, मजा तो बहुत आने वाला है। इतना कहकर नैना वहां से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 97। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें लव यू जिंदगी।